श्री राधा। श्री लाडली लाल की जय हो। श्री युगल सरकार की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री यमुना महारानी की जय हो। श्री ब्रजमंडल धाम की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। सभी संत भक्तों की जय हो। पूज्य श्री बाबा महाराज की जय हो। मेरी भोरी किशोरी परिवार के सभी पूज्य वैष्णवों को सादर जय श्री कृष्ण एवं जय श्री राधे। इस पवित्र भावमयी ब्रज यात्रा में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। यह श्री लाडली लाल का अनंत अनुग्रह हम लोगों के ऊपर है। श्री जी की पावन लीला स्थलियों का भाव चक्षुओं से दर्शन करने का अवसर उपलब्ध हुआ है। इस पवित्र यात्रा के क्रम का शुभारंभ करते हुए प्रथम हरि नाम का आश्रय लेते हैं और उसके पश्चात हम अपने अंतर चक्षुओं से इस दिव्य ब्रज की धरा का दर्शन करते हैं। यहाँ की दिव्य रज कणिका को अपनी मस्तिष्क पर विराजमान करते हैं। यहाँ की वंदना करते हैं। बड़ी विलक्षण अतिरसमयी अतिरहस्यमयी दिव्य ब्रज की धरा हरि नाम का आश्रय लेकर के इस पवित्र यात्रा के क्रम का शुभारंभ करते हैं। जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे। राधा रानी को धाम जय जय श्री राधे। श्याम प्यारी को धाम जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे। जय बरसानो गाम जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे। श्री लाडली लाल की जय हो। श्री लाडली लाल की कृपा से इस पवित्र भावमयी ब्रज यात्रा के प्राप्त क्रम में हम लोग श्रीमद वृंदावन धाम का दर्शन कर रहे हैं। श्रीमद वृंदावन धाम में हम लोग उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम श्रीमद वृंदावन धाम की भावमयी वंदना करते हैं। हम लोग वृंदावन की दिव्य धरा को प्रणाम करते हैं। वृंदावन की दिव्य रजह कणिका को अपने मस्तिष्क पर विराजमान करते हैं और इस पवित्रमयी वृंदावन की दिव्य यात्रा का हम लोग शुभारंभ करते हैं। वृंदावन धाम की
महिमा का तो वर्णन भला कोई अपनी प्राकृत वाणी से कैसे कर सकता है। अनंत 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 महिमा श्रीमद् वृंदावन धाम की महापुरुषों ने गाई है। वृंदावनम सखि भुवो वितनोत कीर्तिम यद्देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। गोपियां कहते हैं वेणु गीत में, ये वृंदावन की दिव्य धरा संपूर्ण भूमंडल की कीर्ति का अनुपम विस्तार करने वाली है। यहाँ की ऐसी अनुपम मधुरमा है, ऐसी दिव्यता है। यस्त्रास्ते भगवान कृष्ण स रामेण केशवः। श्रीमद् भागवतम में स्मरण किया है श्री सुखदेव जी महाराज ने, सच वृंदावनम बसंत इव लक्षितः यस्त्रास्ते भगवान कृष्ण सह रामेण केशवः। श्री सुखदेव जी महाराज स्मरण करते हैं कि देखो वृंदावन में नित्य निरंतर वसंत विराजमान रहती है, नित्य वसंत। इसलिए श्री नागरीदास जी महाराज ने गाया है, नागरिया को वहां बसइए जीठा नित्य वसंत, अब मिल कृपा करो सब संत। ऐसी कृपा करें जहां नित्य वसंत है, ऐसे दिव्य श्री धाम का वृंदावन का आश्रय हमको उपलब्ध हो। श्री जी कृपा करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यत्रास्ते भगवान कृष्ण। आचार्यों ने सहसा इस भाव का स्मरण हुआ। अभी आचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने जब इस पद्य की टीका की है, भागवत की अष्टाचार्यों की टीका उपलब्ध होती है, श्री श्रीधर स्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद। तो श्री जीव गोस्वामी पाद अपनी टीका में इस श्लोक की जब टीका करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो कहते हैं, बोले देखो संस्कृत व्याकरण के अनुसार श्री सुखदेव जी महाराज वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। बड़ी भावपूर्ण विलक्षण व्याख्या उन्होंने की है। हम लोग दर्शन करें वृंदावन की अनंत महिमा। श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि देखो यत्रास्ते भगवान कृष्ण सह रामेण, यहाँ आस्ते यह वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग किया है। सुखदेव जी महाराज की वर्णन की शैली विलक्षण है। जब कुछ राजाओं के चरित्रों को कहा तो वहां पर भूतकाल की क्रिया का प्रयोग किया। जैसे कि हम 10वें स्कंद में स्मरण करें, भीष्मक जी महाराज का जब स्मरण करते हैं सुखदेव जी महाराज, तो कहते हैं राजा सीद भीष्म को नामा। तो राजा सीद, आसीद संस्कृत के अनुसार आसीद या भूतकाल का प्रयोग हो गया, यानी राजा थे, एक राजा थे। अथवा आसीद त्रिकूट नाम पर्वतः, 8वें स्कंद में स्मरण किया, त्रिकूट नाम का पर्वत था। लेकिन यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज स्मरण कर रहे हैं कि वृंदावन में यत्र आस्ते भगवान कृष्ण, यहाँ पर भगवान कृष्ण हैं। आसीत भूतकाल की क्रिया का प्रयोग नहीं किया, वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग करके भगवान की नित्य लीला का दर्शन यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज करते हुए कहते हैं कि आस्ते, आस्ते मतलब हैं, आज भी नित्य। श्री राधा माधव युगल सरकार वृंदावन की दिव्य वीथियों में जमुना तट पर विहरण परायण है, विचरण परायण है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा, धन्य वृंदावन की महिमा, वृंदारण्य वरम क्रमी रपि परतो न चिदानंद देहो। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, इस वृंदावन की दिव्य धरा में, इस वृंदावन की सीमा में मैं कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी बन जाऊं, वहां भी मुझे स्वीकार है। और वृंदावन की परिधि का परित्याग करके यदि मुझे चिन्मय विग्रह भी प्राप्त हो रहा हो तो
उसको भी मैं दूर से प्रणाम कर लूंगा, वो मुझे नहीं चाहिए। यहाँ यदि मुझे कीड़ा भी बनना पड़ गया, कीड़ा मकोड़ा भी बन जाऊं, तो भी मैं अपने आप को कृतार्थ अनुभव करूंगा। वृंदारण्य वरम कृमिरपि परतो न चिदानंद देहो। वृंदावन की परिधि से बाहर मुझे चिन्मय विग्रह भी नहीं चाहिए। और हमारे ब्रज के रसिक महापुरुषों ने तो यही नहीं, इसके अतिरिक्त यहां तक कह दिया, यहाँ की धूली में पड़े रहो, वृंदावन की धूली में पड़े रहो। वृंदावे पे निहार रे मन, वृंदावे पे निहार। यद्यपि मिलाहि कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिलाहि कोटि चिंतामणि, तदपि नहात पशार रे मन, वृंदावे पे निहार रे मन, वृंदावे पे निहार। विपिन राजसी माँ के बार, विपिन राजसी माँ के बार, अरे वो कौन निहार रे मन, अरे वो कौन निहार रे मन, वृंदावे पे निहार। क्या करें वृंदावन में पड़े रह करके। अरे भैया, यहाँ की धूली का स्पर्श तो प्राप्त होगा ही, श्री जमुना जी का जल पान करने का अवसर तो प्राप्त होगा ही। अरे वृंदावन की दिव्य हवा, यहाँ की वायु, वह भी अति दिव्य है, चिन्मयी है, उसका तो स्पर्श प्राप्त होगा, यही परम उपलब्धि है। जय श्री भट्ट धूल दूसर तनु, जय श्री भट्ट धूल दूसर तनु, जय श्री भट्ट धूल दूसर तनु, यह आशा और धार रे मन, वृंदावे पे निहार रे मन, वृंदावे पे निहार। बड़ी अद्भुत आचार्यों की वाणी है। वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन की कुंजन के कोने पर रहो रे, राख विश्वास जी पालन करी है श्री राधा। महापुरुषों की अनेक वाणियां उपलब्ध होती हैं, तो वृंदावन की अनंत महिमा है। आज भावमय चक्षुओं से हमको श्रीमद् वृंदावन धाम का दर्शन और स्पर्श करने का सौभाग्य सुलभ हुआ। श्रीमद् वृंदावन धाम की परिक्रमा के क्रम में हम लोगों ने श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन किए, बिहारी जी के दर्शन का सौभाग्य सुलभ हुआ। अब श्री बिहारी जी का दर्शन करने के पश्चात और इस यात्रा के क्रम में वहीं समीप में हम श्रीमद् वृंदावन धाम के लाडले प्यारे ठाकुर श्री हित महाप्रभु जी के लाडले प्यारे ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल जी की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल जी की दिव्य छटा का, दिव्य छवि का हम लोग दर्शन करते हैं। श्री हित महाप्रभु जी के लाडले ठाकुर हैं,
हित महाप्रभु जी के विलक्षण आपकी श्री राधा वल्लभ लाल जी को लड़ाने की पद्धति और विलक्षण आपकी रस रीति, श्री भक्तमाल जी में श्री महाप्रभु जी के चरित्र का चिंतन किया गया है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। श्री राधा वल्लभ लाल जी श्री हित महाप्रभु जी के लाडले ठाकुर हैं। ऐसी अद्भुत हित महाप्रभु जी की भजन की रीति थी, रस रीति थी, इसको हर कोई समझ नहीं सकता। श्री भक्तमाल जी मुनावा गोस्वामी जी कहते हैं सकृत कोई कोई विरला ही समझ सकता है इस, क्योंकि ज्योति परम भगवतो रतिमद रहस्यम। भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व, कृष्ण तत्व से भी आगे का जो श्री राधा तत्व है, उस राधा तत्व का परम प्रकाशन श्री हित महाप्रभु जी के द्वारा हुआ और उसके दिव्यतम रस और रहस्य का प्रकाशन हुआ। कोई विरला ही इनकी रस रीति को समझ सकता है, पा सकता है। श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा से जब श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज श्री हित महाप्रभु जी का ध्यान करने बैठे, उनके चरित्र का चिंतन करने को बैठे, तो श्री हित महाप्रभु जी का चरित्र उनके अंतर्देश में स्फुरित ही नहीं हुआ। जब गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी के समक्ष यह निवेदन किया कि अनेक अनंत भक्तों के रहस्यों का उद्घाटन मेरे अंतःकरण में हुआ, स्फुरित हुआ उनका दिव्य चरित्र, लेकिन हित महाप्रभु जी का जैसे ही ध्यान करने को बैठता हूं तो उनका चरित्र चित्त में स्फुरित ही नहीं होता है। तो श्री अग्रदेवाचार्य जी ने कही कि बिना श्री जी की कृपा के ये जो वृंदावन के रसिक महापुरुष हैं, इनका चरित्र श्री जी की कृपा के बिना चित्त में स्फुरित नहीं हो सकता है। इसीलिए पहले श्री जी की वंदना करो। तो श्री नाभा गोस्वामी जी ने श्री जी की वंदना की। वंदो श्री राधिका पद पद्म। श्री अग्रदेवाचार्य जी के साथ श्री अग्रदेवाचार्य जी ने स्वयं श्री जी की वंदना की है और प्रार्थना की है। तब श्री नाभा गोस्वामी जी के अंतर हृदय पर, मानस पटल पर श्री हित महाप्रभु जी का दिव्य चरित्र स्फुरित हुआ और उन्होंने लिखा, श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। श्री हित महाप्रभु जी श्री जी की प्रधानता है हित महाप्रभु जी के चित्त में। इसलिए श्रीमद् सुधा निधि जी में हित महाप्रभु जी स्मरण करते हैं, श्री राधा नाम रसम रसयतुम जिव्यास तुम्हें वेहोला पादौ तत्पदकांकिता सुचरताम वृंदाटवी वीथिषु तत्कर्मैव करह करोतु। हमारी वाणी नित्य निरंतर श्री जी के नाम का उच्चारण करती रहे, पैरों से हम नित्य निरंतर श्रीमद् वृंदावन धाम में विहरण करते रहें। श्री जी के प्रति अनन्य अनुराग श्री हित महाप्रभु जी का। श्री हित महाप्रभु जी के दिव्य चरित्र में श्री राधा वल्लभ लाल जी का दिव्य चरित्र छुपा हुआ है। तो पहले हम लोग श्री हित महाप्रभु जी के दिव्य पवित्र चरित्र का संक्षिप्त चिंतन करते हैं। श्री हित महाप्रभु जी के चरणों की वंदना करते हैं। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में देवबंद में यजुर्वेदीय गौड़ ब्राह्मण दंपत्ति श्री व्यास मिश्र जी एवं श्रीमती तारा रानी जी जैसे दिव्य दंपत्ति ये सब विराजते थे। श्री व्यास मिश्र जी एवं श्रीमती तारा रानी जी ये दिव्य दंपत्ति वहां पर विराजते थे। दीर्घ काल तक संतान का सुख उपलब्ध नहीं हुआ, तो आपने अपने अग्रज जो संन्यास स्वरूप में थे श्री नृसिंहाश्रम जी से अपनी यह वेदना व्यक्त की। तो श्री नृसिंहाश्रम जी महाराज ने कहा कि यदि भाग्य में होगा तो आपको पुत्र उपलब्ध हो जाएगा।
तो तारा रानी जी ने कहा कि हमें भाग्य पर ही यदि हमें निर्भर रहना होता तो आपके भजन का, आपकी कृपा का क्या महत्व रहा। बस यह सुनते ही समाधिस्थ हो गए श्री नृसिंहाश्रम जी महाराज, और उनके नेत्र बंद हो गए। प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ने अंतर्हृदय में प्रकट होकर के कहा, चिंता न करो, व्यास मिश्र के पावन गृह में मेरी वंशी का अवतार होगा। इसलिए हितजी महाराज को वंशी का अवतार कहा जाता है। श्री नृसिंहाश्रम जी महाराज ने जब श्री व्यास मिश्र जी महाराज को यह समाचार सुनाया तो उस दिव्य आनंद का पारावार नहीं रहा उनके अंतःकरण में। और अब तो व्यास मिश्र जी के हृदय ने कहा कि तारा, इस समय हम दोनों को ब्रज यात्रा करनी चाहिए। और उसी यात्रा काल में जब वादक ग्राम में आगमन हुआ तो हितजी का आगमन तो यहाँ पहले से ही सुनिश्चित हो चुका था। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी जैसी पुण्यतिथि सोमवार को अरुणोदय की वेला में श्री हित महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव यहाँ पर हुआ। और कुछ समय बाद ग्राम में निवास के पश्चात पुनः देवबंद आगमन हुआ। और बाल्यकाल से श्री हित महाप्रभु जी की अलौकिक प्रतिभा का प्रकाशन होने लग गया। कहीं भी जब श्री जी के नाम कानों में पड़ जाता तो राधा राधा कह करके नृत्य करने लगते। राधा नाम के प्रति उनकी स्वाभाविक ही प्रीति थी। एक बार श्री व्यास मिश्र जी महाराज श्री श्यामा श्याम का श्रृंगार कर रहे थे तो बार बार श्री जी ठाकुर जी के रूप में और ठाकुर जी श्री जी के रूप में उनको दर्शन दे रहे थे। तो उन्होंने सोचा शायद मेरे से ही तो कहीं श्रृंगार करने में कोई त्रुटि तो नहीं हो गई। ऐसा विचार कर व्यास मिश्र जी ने श्यामा श्याम का पुनः श्रृंगार किया, किंतु ये पुनः पहले की भांति श्याम सुंदर श्री जी और श्री जी श्याम सुंदर के रूप में दिखाई देने लग गई। समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये मेरे साथ क्या लीला हो रही है। अचानक सामने से जय घोष सुनाई पड़ा श्री व्यास मिश्र जी महाराज को, और बाहर जाकर जैसे ही झांका कि यह जय ध्वनि, यह जय घोष किसने किया, तो देखते हैं हितजू महाराज दो बालकों को, जिनमें से एक गौर वर्ण वाले बालक को कृष्ण और श्याम वर्ण वाले बालक को राधा रानी बनाकर उनके साथ खेल खेल रहे हैं। बस यही परिवर्तन पिताजी व्यास मिश्र को मंदिर में प्रत्यक्ष देखने को मिला। तब पिता श्री व्यास मिश्र जी समझ गए, ओहो, यह कोई साधारण बालक नहीं है। इसकी असाधारणता से तो बोध होता है कि इसका किसी दिव्य दैवीय कार्य के लिए अवतरण हुआ है, और ऐसी इनकी विलक्षणता है। और महाप्रभु जी की महाप्रसाद में भी बड़ी निष्ठा, ऐसी अनेकों मधुरतम गाथा आपके जीवन चरित्र में प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार से एक बार शरद पूर्णिमा के अवसर पर स्वयं श्री जी ने अपनी चुनरी आपको ओढ़ाई। झूलन उत्सव पर लाडली जी ने आपको अपने वस्त्राभूषण रखने को दिए। एक बार मध्य रात्रि को आपको श्री जी ने स्वप्नादेश दिया कि आपके घर के समीप जो जल से रहित कुआं है उसमें श्री रंगीलाल जी का विग्रह विराजमान है, अतः उसे प्रकट करके आप उनकी सेवा पूजा का विस्तार करें। प्रातः हुई, स्वप्न भली भांति स्मृति में था, जल्दी ही आज्ञा का पालन करना था, अतः कुछ बालकों को लेकर के श्री हित महाप्रभु चल पड़े और उस कुएं के निकट पहुंचे। जाते ही प्राण की परवाह न करते हुए और झट से कुएं में कूद पड़े। वहां उन्हें बड़ा मनमोहक
नील और गौर तेज का दर्शन हुआ। यही थे श्री रंगीलाल जी। गोद में लिया और स्वतः ऊपर आ गए। कुएं को घेरे हुए बहुत से लोग खड़े थे। श्री व्यास मिश्र जी अधीर थे, पर जैसे ही श्री हितजी महाराज को श्री रंगीलाल जी सहित देखा तो प्रसन्नता की सीमा नहीं रही और तत्पश्चात वेद मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिष्ठा की गई और श्री नवरंगी लाल जी नाम रखा गया। वर्तमान में देवबंद में श्री नवरंगी लाल जी विराजमान हैं। 16 वर्ष की अल्पायु में श्री रुक्मिणी देवी के साथ में श्री हित महाप्रभु जी का विवाह संपन्न हुआ और आपके यहाँ श्री वनचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी, श्री गोपीनाथ जी, ये 3 पुत्र रत्न आपको प्राप्त हुए और साहिबदे नाम की एक सुपुत्री आपको प्राप्त हुई। आयु के लगभग 32 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात स्वयं श्री जी ने आपको एक बड़ी रसमयी आज्ञा की कि आप मेरी सेवा तथा निकुंज धाम के केली विलासों को जगत में प्रकाशित करो। इस अभीष्ट आज्ञा को पाते ही आप तुरंत वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिए। नदी वन पर्वतों को पार करते हुए चटथावल ग्राम की धरणी धन्य करने जब यहाँ तक पहुंचे तो यहाँ के स्थानीय एक ब्राह्मण देवता श्री आत्मदेव जी, उन ब्राह्मण देवता को स्वप्नादेश हुआ था कि आप अपनी दोनों कन्याओं को श्री हितजू को अर्पित कर दें, हितजू के साथ में उनका विवाह कर दें और दहेज के रूप में मेरा अर्थात श्री राधा वल्लभ लाल जी का विग्रह प्रदान कर दें। श्री आत्मदेव ब्राह्मण देवता के यहाँ श्री राधा वल्लभ जी विराजमान थे। तो श्री राधा वल्लभ जी ने यह संकेत किया कि आप मुझे श्री हितजू महाराज को प्रदान कर दें और श्री हितजू महाराज को भी यही आदेश हुआ कि आप आत्मदेव ब्राह्मण जो कहें उसको स्वीकार कर लेना, यह मेरी ही आज्ञा है। प्रातःकाल दोनों ने अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा का परिचय देते हुए और श्री जी का जो इच्छित था, अभीष्ट था, वह संपादित किया। हितजू महाराज को आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी दोनों पुत्रियां अर्पित की। श्री कृष्णदासी और श्री मनोहरी दासी को हितजू महाराज ने साथ में लिया और श्री राधा वल्लभ लाल जी के अत्यंत मनोहर दर्शनीय श्री विग्रह को बैलगाड़ी में पधरा करके 2 महीने में अपनी यात्रा पूर्ण करते हुए श्री यमुना जी के निकट श्री मदन टेर स्थल पर पहुंचे और वहां 8 श्लोकों में यमुनाष्टक द्वारा यमुना जी की स्तुति की। आपके अति सरस और आपका दिव्य अलौकिक जो व्यक्तित्व आपकी रहनी थी, तो उससे प्रभावित होकर के आपके दर्शनार्थ ब्रजवासियों की भीड़ लगी रहती थी। एक नरवाहन नाम का एक पूर्व में दस्यु सरदार और उसके पश्चात जब हितजू महाराज की कृपा हो गई तो ये परम भक्त हुए। इनका बड़ा विलक्षण चरित्र प्राप्त होता है। तो श्री नरवाहन जी महाराज ने आपको धनुष बाण देते हुए कहा कि जहां तक तीर की पहुंच होगी वहां तक संपूर्ण भूमि पर आपका अधिकार होगा।
तो ऐसा कहा जाता है कि हितजू महाराज ने जब तीर छोड़ा तो तीर सनसनाते हुए चीर घाट तक पहुंच गया। तब श्री हितजी महाराज ने वहीं रासमंडल को प्रकाशित किया और आपकी अत्यंत गूढ़तम जो निकुंजोपासना, श्रृंगार रस की उपासना बड़ी सरस और बड़ी विलक्षण, बड़ी वंदनीय हुई। और श्री हितजू महाराज के द्वारा प्रचलित उनके लाडले ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा पूजा की स्थापना हुई। और आज भी बड़े ही लाड प्यार से श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा पूजा सुव्यवस्थित रूप से वहां पर चलती है और उस स्वरूप का हम लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य सुलभ होता है। बड़े रंगीले और बड़े ही लाडले ठाकुर हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी। और प्राय राधा वल्लभ लाल जी के ब्याहुला तो प्रसिद्ध है ही है। वर्ष में न जाने कितने तो ब्याहुला होते हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी के। ब्याहुला उत्सव और अनेक उत्सवमय उत्सव स्वरूप हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी। तो अनेक दिव्य उत्सव निरंतर होते रहते हैं और उन सब का दर्शन करने का सौभाग्य भक्त लोगों को प्राप्त होता है। तो ऐसे हमारे वृंदावन के लाडले प्यारे ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल जी का हमने दर्शन किया। श्री हितजू महाराज के द्वारा रचित श्री हित चतुरासी जी बड़ा ही दिव्य काव्य ग्रंथ, बड़ा ही दिव्य ग्रंथ है और जिसमें कि श्री लाडली जी की अंतरंग रसमयी लीलाओं का स्मरण आपने किया है। श्री हरिराम व्यासी महाराज ने गाया है, हो तो रस रसिकन को आधार, विनु हरिवंश ही सरस रीत को कापे चली हैं भार। को राधा दुलरावे गावे, वचन सुनावे चार, श्री वृंदावन की सहज माधुरी, कही है कौन उदार। वो तो रस रसिकन को आधार। श्रीत महाप्रभु जी के द्वारा वृंदावन में मान सरोवर, सेवा कुंज, रास मंडल और वंशीवट इन स्थलियों को प्रकट किया गया। तो ये हम लोगों ने श्री हित महाप्रभु जी के दर्शन किए और श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया। श्री हित महाप्रभु जी के महाप्रयाण के पश्चात, लीला प्रवेश के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री वनचंद्र जी महाराज ने सेवा कार्य संभाला और श्री वनचंद्र जी की भी रसोपासना का बड़ा प्रखर प्रचार प्रसार हुआ। श्रीमद वृंदावन के 3 ठाकुर ऐसे हैं जिनके साथ में श्री जी की गादी रूप में सेवा होती है। श्री बांके बिहारी लाल जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी और श्री राधा रमण लाल जी। तो इस पवित्र यात्रा के प्राप्त क्रम में हमने श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन किए और आज श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन किए। आज श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करते हुए और उनके चरणों की वंदना करते हुए हम लोग आज श्री राधा वल्लभ लाल जी की दिव्य झांकी को अपने अंतःकरण में विराजमान करते हुए और आज यहीं इस दिव्य और पवित्र भावमयी इस ब्रज यात्रा को हम श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करते हुए और उनकी दिव्य भावमयी इस दिव्य झांकी को अपने अंतःकरण में विराजमान करते हुए और आज यहीं इस यात्रा को हम लोग विराम देते हैं। आज का प्रवास श्रीमद वृंदावन धाम में जमुना जी के तट पर राधा वल्लभ लाल जी की सन्निधि में राधा वल्लभ लाल जी की जय हो, श्री लाडली लाल जी की जय हो।
जय जय श्री राधे श्याम।